क्या दोस्तों आपको पता है कि दुनिया का एक ऐसा शब्द जो कि पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाया हुआ है। अगर आप इस शब्द का 1 मिनट इस्तेमाल करते हो डेली तो आपकी लाइफ 1 महीने में क्या हो सकती है ये आपको अंदाजा भी नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति। ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और सफलता की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों ये ग्रेटिट्यूड होता क्या है? ये एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स के लिए उन चीज़ों को शुक्रिया या धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है। इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और वह हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती हैं या हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। इन चीज़ों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं जिसे हमें ये सभी चीज़ें दी हैं। शुक्रिया अदा करने की इस तकनीक को लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। दोस्तों हमें ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? अधिकतर लोगों के असफल और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वे अपनी कमियों के बारे में या जो चीज़ उसके पास नहीं है उसके बारे में सबसे अधिक सोचते हैं। राहुल को ही देख लीजिए, उसके पास एक अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, कार है, अच्छी नौकरी भी है और हाँ वह शरीर से पूरी तरह स्वस्थ भी है और समाज में उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान भी है। लेकिन उसके जीवन में एक कमी है, यह है कि वह नौकरी की वजह से कहीं अपने परिवार के साथ विदेश में घूमने नहीं जा पाता। राहुल हमेशा यही सोचता रहता है कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जिसमें परिवार के साथ दुनिया देखने का समय ही ना मिल पाए। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वह चीज़ बढ़ने लगती है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसके साथ सब कुछ अच्छा था लेकिन उसने अपनी चीज़ पर फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं थी। उसके साथ सब कुछ अच्छा था लेकिन उसकी अपनी उस चीज़ पर फोकस किया जो उसके पास नहीं था। धीरे धीरे उसका मन में काम नहीं लगने लगा, परिवार से भी वह गुस्सा करने लगा, उसके घर उसे जेल जैसा लगने लग गया। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते सोचते ये कार से कहीं जा रहा था और अचानक से उसका ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया। अब वह अपना पैर गंवा चुका था, उसके पास क्या नहीं था। यह विचार सोचते सोचते इतना बड़ा बना लिया कि वह उन चीज़ों को खो बैठा जो उसके पास थी। इसलिए सही कहा गया है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। यदि राहुल उन चीज़ों की ओर फोकस करता जो उसके पास थी और यूनिवर्स को हर रोज़ उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देता तो वह चीज़ और उनका आनंद उसे उतनी ऊर्जा से भर देता कि वह उस चीज़ को भी प्राप्त करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल सकता था जो चीज़ उसके पास नहीं थी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन चीज़ों या विचार के बारे में हम अधिक सोचते हैं वह चीज़ बढ़ने लगती है। यही कारण है कि सभी को पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों कौन सी चीज़ों के लिए आप आभार प्रकट कर सकते हो या फिर ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो? अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद दे सकें। यदि ऐसा है तो सच बता दूं आपको कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी कमियां बहुत कम है, उन्हें मिला हुआ बहुत ज़्यादा है। हम कमियों पर फोकस करते हैं इसलिए जो मिला है उसे सही से जान नहीं पाते हैं। आइए कुछ चीज़ों को आपको बता देता हूँ जिनके लिए आप यूनिवर्स को शुक्रिया करके उसे बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए कि आज आप सुबह उठ पाए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं कल रात सोए थे लेकिन आज सुबह सोकर नहीं उठ पाए हैं। क्या आपने आज खाना खाया? ज़रूर खाया होगा। धन्यवाद दीजिए कि आप आज खाना खा पाए, क्योंकि दुनिया में करोड़ लोग आज खाना नसीब नहीं हुआ होगा। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर के अंग सही से काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कोई बड़ी बीमारी या फिर शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसकी वजह से वो बहुत लाचार स्थिति में है। यूनिवर्स का आभार प्रकट कीजिए। आई एम ग्रेटफुल कि आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है जिसकी हेल्प से आप दुनिया की जानकारी रख सकते हैं। दुनिया में करोड़ लोग के पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा ग्रेटफुल होने का तरीका है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने जाने तक आप उन चीज़ों को प्रयोग करते हो, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उनमें से 75% चीज़ें इस दुनिया की 50% लोगों के पास नहीं है। आप धन्यवाद दीजिए कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने कानों से। आप धन्यवाद दीजिए कि आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं सुन पाते हैं। आप हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आभार प्रकट करिए जो आपको मिली हुई है। हवा, पेड़, आसमान, दुनिया, कपड़े, परिवार, दोस्त, माइंड, यहाँ तक कि आपका टूथब्रश जो आपको दांत को स्वस्थ और साफ रखता है।
बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ और आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल होगे। अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते। तो दोस्तों, कृतज्ञता की शक्ति काम कैसे करती है, यह पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड वर्क कैसे करता है, यह बात आप सब जानते हैं कि जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती है, यानी वह चीज़ें या उन जैसी और भी चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं। जब भी हम उन चीज़ों के बारे में यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल होते हैं या फिर थैंकफुल रहते हैं, अर्थात उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, फोकस करने से चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन कृतज्ञता प्रकट करने से चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स को धन्यवाद देते समय हम यूनिवर्स की आस्था पर पूरा विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव वेव आपको फोकस को आध्यात्मिक बना देती हैं। ग्रेटिट्यूड करने का परिणाम यह होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उससे आपका ध्यान हट जाता है और आप जो हैं उसका आनंद लेने लगते हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है और आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एक्शन लेने लगते हैं जो आपके पास नहीं है, आखिर आप भी उन खुशियों के साथ पा लेते हैं। तो दोस्तों, हम कैसे एक एटीट्यूड डेवलप करें ग्रेटिट्यूड का? तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आए हम हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रकट करें, जिससे हमारी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही हो। तो ग्रेटिट्यूड आपके एटीट्यूड में शामिल होना चाहिए। आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरा होना चाहिए। लेकिन यदि आप ग्रेटिट्यूड की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा समय सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले। यह वह समय है जब आपका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है और आपका अवचेतन मन अधिक काम कर रहा होता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानते हो तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। यहाँ से आप इन्हीं समय पर ग्रेटिट्यूड के माध्यम से अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के पास जो सकारात्मक विचार हैं वो डाल सकते हैं। बाकी का काम सबकॉन्शियस माइंड खुद कर देता है। तो दोस्तों, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करें और उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। दूसरा, ग्रेटिट्यूड के समय आप यूनिवर्स के लिए आस्था से भरे होने चाहिए, यानी कि आप जिसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो उसके लिए आपको ट्रस्ट होना चाहिए उस चीज़ के लिए। ध्यान रहे, जब आप पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की अवस्था में हैं तो आप यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल दे रहे होते हो जो आपके पास है, तो आपको उसके लिए पॉजिटिव और सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब यूनिवर्स इसी संदेश को मानकर आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हो और अभी आपके पास नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में आपको ये संदेह नहीं करना है कि यूनिवर्स कैसे काम करेगा, यह काम यूनिवर्स पे छोड़ दें। अब तो बस आस्था रखें और धन्यवाद दें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ यूनिवर्स नाम हमने उस परम शक्ति या उस सुपर नेचुरल पावर को दिया है जो इस पूरे संसार या ब्रह्मांड को चलाता है। या आप यूनिवर्स शब्द की जगह अपने परम शक्ति या कोई भगवान का नाम भी जोड़ सकते हैं, बट आपकी आस्था होनी चाहिए। यदि दोस्त आप और चाहते हो पावर ग्रेटिट्यूड अब जानने के लिए तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ कि आपने इस वीडियो को सुना लास्ट तक।